हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। अब हम आ गए हैं साइंस की सीरीज में। मैथ की सीरीज हम कुछ दिन के लिए रोक रहे हैं क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एग्जाम जल्द से जल्द है, नज़दीक से नज़दीक है। जनवरी का महीना चल रहा है और आई थिंक मार्च के फर्स्ट ऑफ वीक में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइंस के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको वर्बली नहीं समझा सकते, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी। तो हम अभी फोकस करेंगे कि साइंस के 1-2-3 चैप्टर्स है जिनको मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर कर सकूँ और अच्छे से कवर कर सकूँ। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं साइंस के में। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन प्लीज़ जो भी चीज़ मैं समझाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिख रखे हैं, उन टॉपिक्स के हेडिंग्स बना के आप अपनी नोटबुक में जरूर करें। और उसको जैसे मैंने आपको टाइम टेबल शेड्यूल करते समय समझाया था कि कैसे आप लोग अपना टाइम टेबल शेड्यूल करें, और उसमें एक ही नोटबुक में इन सबको लिखे जरूर, जिससे कि पेपर के टाइम में आप इधर से उधर भागे नहीं। अब मैंने यहाँ पे चैप्टर फर्स्ट करवा रहा हूँ साइंस की बुक में से, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेकिन कोई भी चैप्टर हो प्रश्नावली, उनको स्टार्ट करने से पहले मेरा सबसे पहला मोटिव यही रहता है कि मैं आप लोगों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊं, जिससे कि आप लोग चैप्टर्स करो तो उसको समझते समय अपने को उतनी टेंशन ना लेनी पड़े, और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिर तो उसके बाद कोई टेंशन रहती ही नहीं है। बस ऐसी बात है, जिसको ABCD पढ़नी आ गई तो उसको इंग्लिश पढ़ने में उतनी डिफिकल्टीज नहीं फेस करनी पड़ेगी, जितनी जिसको ABCD नहीं आता उसको इंग्लिश पढ़ाऊं तो कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हम करते हैं पहले बेसिक्स। तो ये हमारे पहले चैप्टर का बेसिक्स है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉपिक लिख रखा है यहाँ पे पदार्थ। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल को हिट जरूर करें कि आपको ऐसे रेगुलर कंटेंट आपको यहाँ पे मिलते रहे। ठीक है भाई, तो अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले टॉपिक आता है पदार्थ कि आखिर का पदार्थ होता क्या है। फिर उसके बाद है हमारा टॉपिक अणु, फिर उसके बाद है परमाणु, फिर ये चीज़ें हम परमाणु। तो हम पदार्थ, अणु, परमाणु, इन तीनों चीज़ों को हम कैटेगराइज कर लेते हैं, जिससे कि आपको बेसिक्स बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये चौक है, आप लोगों को दिख रहा है ये चौक है। तो ये चौक हमारे लिए एक तरफ से पूरा एक पदार्थ हो गया, कोई एक वस्तु हो गई, कोई भी एक वस्तु। तो सिंपल सा अगर कोई तुमसे कहे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको हेडिंग बनानी है। तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप उस बोलते हुए को आप अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना, लिख लेना। तो सबसे पहला टॉपिक है पदार्थ। पहले समझ लो कि पदार्थ कहते कैसे, ये सब्जेक्ट है, ये कोई वस्तु है, ये हमारा एक तरफ से पदार्थ है। अब हम लिखेंगे कैसे, तो सिंपल तरीके से आप लिखोगे क्या कि कोई भी वस्तु जिसको हम छू सके, देख सके और महसूस कर सके, वो क्या कहलाता है, हमारा पदार्थ। क्या कहलाता है, पदार्थ। सिंपल तरीके में कि कोई भी वह वस्तु जिसको हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, पदार्थ। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा पदार्थ। कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे कि भाई मेरे पास यहाँ पे मेरा फ़ोन है, तो ये भी हमारा पदार्थ है। मैंने जैकेट पहन रखी है, ये भी पदार्थ है। ये माइक से हम शूट कर रहे हैं, ये भी एक तरफ से पदार्थ है। तो जिन जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी पदार्थ। ठीक है, अब पदार्थ से नीचे आ जाता है हमारा अणु। अणु क्या है, पदार्थ का छोटा टुकड़ा। पदार्थ का कोई भी छोटा टुकड़ा, वो हमारा क्या कहलाएगा, अणु। जैसे कि ये मेरा पहला पूरा एक पदार्थ था, चौक था, जो कि पूरी इतनी बड़ी थी। ठीक है भाई, इस चौक को 2 भागों में तोड़ दिया, है तो ये भी पदार्थ, है तो ये भी पदार्थ, लेकिन इस पदार्थ का एक छोटा टुकड़ा हो गया, इस पदार्थ का ये छोटा टुकड़ा हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अणु। मतलब ये तो फिर भी बहुत बड़ा है, अणु इससे भी छोटा हो जाएगा, मतलब एकदम छोटा टुकड़ा किसी भी पदार्थ, उसी पदार्थ का कोई भी एकदम छोटा टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा, हमारा अणु। क्या कहलाएगा, अणु। तो आप सिंपल सा पदार्थ लिख सकते हो कि पदार्थ वह वस्तु जिसको हम छू सके, देख सके और महसूस कर सके, वो क्या कहलाएगा, हमारा पदार्थ। उसके बाद अणु कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण, पदार्थ का छोटे से छोटा कण हमारा क्या कहलाएगा, अणु। भाई पदार्थ है, एक पूरी चौक थी, इसमें से छोटा सा कण निकाल दिया मैंने, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अणु। इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, वो बताऊंगा कैसे। पहले आ जाते हैं हम परमाणु पे। किस पे आ जाते हैं, परमाणु पे। इसके डेफिनेशन हम बाद में दे देंगे, पहले परमाणु का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, परमाणु किसे कहेंगे, वह पदार्थ जिसका छोटे से छोटा कण, वह पदार्थ जिसका छोटे से छोटा कण। जैसे कि मेरे पास एग्जांपल है चौक। ठीक है भाई, ये चौक लिया, इस छोटे चौक का एकदम छोटे से छोटा कण, छोटे इन द सेंस भाई ये मैंने यहाँ पे लाइन खींची, इस लाइन से हल्की हल्की छोटा सा कण निकल रहा है। भाई सिंपल से वर्ड में बोलूँ तो पदार्थ के छोटा से छोटा टुकड़ा, किसी पदार्थ के छोटे से छोटा टुकड़ा जिसके और छोटे टुकड़े ना किए जा सके, पदार्थ टुकड़े बोल दो या फिर उसको कण बोल दो, सिंपल सा कण, कि पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण
छोटा कण जिसके और छोटे कण ना किए जा सके। जैसे चौक है, इस चौक को अगर मैं पीसूं, शायद आपको वीडियो में ना दिखे, इस चौक को अगर हम पीसते हैं तो इसमें से आप धूप में देखोगे, छाया में देखोगे तो छोटे छोटे कण निकल रहे हैं। तो वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े ना किए जा सके वो हमारा कहलाता है परमाणु। ठीक है भाई, पदार्थ क्या हो गया कि वह वस्तु जिसको हम छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वह हमारा पदार्थ होता है। जो कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है वो हमारा पदार्थ हो गया। जैसे चौक हो गया, मेरी जैकेट हो गई, जिप हो गई, माइक हो गई, सारे के सारे क्या हो गए, हमारे पदार्थ हो गए। तो ये हो गया हमारा पदार्थ। उसके बाद मैंने परमाणु, परमाणु क्या बताया कि वह पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, जिसके और टुकड़े ना किए जा सके, वो तो हो गया हमारा परमाणु। क्या हो गया भाई, परमाणु। अब हम आ जाते हैं परमाणु के बाद आता है हमारा अणु। तो सिंपल सी भाषा में, एक तो मैंने ये डेफिनेशन बताया, उसको भी छोड़ दो, आप परमाणु ले लो सिंपल सा, कि दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिला के जो पदार्थ बनता है वो अणु कहलाता है। सिंपल सा भाई, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिला के जो कण तैयार हुआ, जो पदार्थ तैयार हुआ, वो क्या कहलाएगा, हमारा अणु। दो या दो से अधिक, भाई दो से अधिक कितने बोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अणु। ठीक है, क्लियर, कमेंट में लिखो क्लियर। तो हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी, पदार्थ वह वस्तु जो कि हमें दिखाई देते हो, महसूस कर सकते हो, जिनको हम छू सकते हैं, जिन्हें हम दे सकते हैं, वो हमारा पदार्थ। फिर उसके बाद मैंने आपको बोला परमाणु। परमाणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका और टुकड़े ना किए जा सके, वो हमारा क्या कहलाएगा, परमाणु। और अणु किसे कहेंगे, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिला के जो हमारा पदार्थ तैयार हुआ है वो क्या कहलाएगा, हमारा अणु। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिख रखा है तत्व और यौगिक। तो पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए तत्व क्या है और क्या है हमारा यौगिक क्या है। तो सिंपल से मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में डाल दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट से लिख लेना। ठीक है भाई, लेकिन लिखना है जरूर, ऐसा ना हो कि आप लिखो नहीं और फिर बाद में आप भी टेंशन में हो जाओ कि सर अब हम करें तो करें क्या। जैसे भाई पहले तो 1 से लेके 30 तक सभी के सभी आप लोग वो लिख लेना, क्या 1 से 30 तक परमाणु के तत्व जो शुरू में होते हैं ना, तत्व जो सिंगल एक वर्ड होता है। जैसे कि भाई मेरा हो गया हाइड्रोजन, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, स्क्रीन पे जैसा आप देख पाओगे हाइड्रोजन। भाई स्क्रीन पे आप पहले जैसे सबसे पहले यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम। ठीक है भाई, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आर्गन। एग्जाम्पल के लिए मैं 4 लिख देता हूँ, बेरियम, ये हमने 4 लिख दिए, बेरियम। ठीक है भाई, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन का तो हो गया H, एल्युमिनियम Al, आर्गन का Ar और बेरियम का Ba। ये मैंने यहाँ पे कुछ तत्व लिखे हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ तत्व लिखे हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा मैं रिलेट करवा पाऊँ। ठीक है भाई, ये तो हो गया इनका प्रतीक। क्या हो गया, प्रतीक। तो बेसिक चीजें हैं, वीडियो आप पूरी देखोगे जब भी समझ में आएगा, बीच में छोड़ दोगे भूल जाओगे क्या बताया मैंने। ठीक है, तो ये क्या है हमारे प्रतीक। प्रतीक इन द सेंस, भाई प्रतीक को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिंबल। क्या बोलते हैं, सिंबल। मतलब कि किसी भी चीज को किससे लिख रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, आप खुद सोचो कि मेरे को 15 माले का टावर खड़ा करना, उसके अंदर मेरे को खिड़की भी देनी है, फैन भी देना है, स्विच भी देना है, तो उन सभी को छोटे से छोटे रूप में भाई बनाना तो एक कागज पे ही है, तो उसको छोटे छोटे चीज़ों में सिंबल्स बना लेते हैं, जिससे आज सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे पंखा है, यहाँ पे ये खिड़की, यहाँ पे ये खिड़की, ये दरवाजा है, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे ये चीज़। तो उनके सिंबल, प्रतीक, कि भाई किस नाम से उसको बुलाया जाए। वैसे आप लोग हो, मैं हूँ, भाई हूँ तो मैं भी इंसान, हो आप भी इंसान, लेकिन आपको किस नाम से पुकारा जा रहा है, तो वो जो आपका नाम है वो आपका सिंबल है। भाई मेरे को विक्की नाम से जाना जा रहा है, तो मैं हूँ तो इंसान ही, हूँ तो तत्व ही, पदार्थ ही, लेकिन मेरे को मेरे प्रॉपर नाम से जाना जाए तो वो मेरा हो गया सिंबल, प्रतीक। तो उसी तरह सभी के नाम को जो लिख रहे हैं हम, ये प्रतीक, वो सिंबल हो गया कि भाई हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन किसे लिखेंगे, H से लिखेंगे। एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को किसे लिखते हैं, Al से लिखते हैं। आर्गन है, आर्गन को किसे लिखेंगे, Ar से। बेरियम है, बेरियम को किसे लिखेंगे, Ba से। तो सबसे पहले आप लोगों का काम यही है, मैं स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, स्क्रीन पे यहाँ पे देखो, या पूरे स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैंने आपको पेरियोडिक टेबल दिया है। क्या दिया है, पेरियोडिक टेबल। इस पेरियोडिक टेबल में 1 से लेके 30 तक सारे के सारे परमाणु संख्या लिखो और उनके तत्व लिखो और उनके
परमाणु संख्या लिखो लाइन से 1 से 30 तक। जैसे भाई पहले नंबर पे आ जाता है हाइड्रोजन, फिर दूसरे नंबर पे आ जाता है हीलियम। तो इसी की तरह 1 से लेकर 30 तक आप सारे तत्व लिखो और उनकी परमाणु संख्या लिखो, जिससे कि आपको पता चलेगा भाई हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, हीलियम दूसरे नंबर पे आता है, फिर तीसरे नंबर पे, फिर कार्बन तीसरे नंबर पे। तो इसी तरह से आप लोग सिंबल्स लिख लो, उनके तत्व लिख लो। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तत्व और यौगिक। तो जो तत्व हो गए जो सिंगल एक तत्व मतलब एक पदार्थ से मिलकर बना हो, भाई हाइड्रोजन है, एल्युमिनियम है, आर्गन है, बेरियम है, ये सिंगल एक ही पदार्थ है इनके अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, बेसिकली तत्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तत्व। आगे बात समझ में, जो कि जिसमें सिर्फ एक ही गुण है, एक ही पदार्थ है, एक ही तत्व है। बस एक एग्जांपल से समझा देता हूं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों का एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों की क्लास में भाई प्रिंस नाम का लड़का है, ठीक है, और एक आपकी पूरी क्लास है, ठीक है। तो मैं केवल प्रिंस की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं, है तो इंसान वो भी और है बाकी बच्चे भी इंसान, लेकिन मैं केवल प्रिंस की बात कर रहा हूं। तो प्रिंस एक तरफ से तुम्हारे लिए एक तत्व हो गया सिंगल, लेकिन उसी प्रिंस को मैंने 3 बच्चों के साथ बिठा दिया और उनका एक पूरा एक ग्रुप बना दिया, एक समूह बना दिया। तो वहां पे एक प्रिंस की जगह पे 4-5 प्रिंस मतलब 4-5 अलग अलग तत्व, प्रिंस हो गया, सुमन हो गया, अमन हो गया, गोलू हो गया, इन सभी के ग्रुप को मिला के हमने एक ग्रुप का नाम दे दिया। तो वो ग्रुप हमारा यौगिक कहलाएगा। आगे बात समझ में, मतलब कोई तत्व है, उन तत्व में एक तो सिंगल सा तत्व हो गया कि भाई एक आदमी जिसमें सिर्फ प्रॉपर एक ही गुण है, एक ही कैटेगरी है, तो वो तो हो गया हमारा तत्व। ठीक है, अब इन 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के जो चीज बन रही है वो कहलाएगा हमारा यौगिक। ठीक है भाई, तत्व सिंपल सा वह पदार्थ जिसमें केवल एक ही गुण, पदार्थ के गुण हो, उसकी भौतिक अवस्था हो, एक ही हो, तो वो तो हो गया हमारा तत्व। ठीक है, और यौगिक क्या हो गया कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक। कि भाई 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के, जैसे कि भाई हाइड्रोजन हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नमक का सूत्र NaCl, ये हो गया हमारा नमक का सूत्र। किसका सूत्र है, नमक का। कि भाई नमक को लिखते हैं NaCl। क्या लिखते हैं, NaCl, ये हमारा नमक का सूत्र है। अब इस नमक में देखो ये Na अलग है और Cl अलग है। ठीक है भाई, Na को सोडियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सोडियम। क्या लिखते हैं, सोडियम। आ रही बात समझ में। और Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरीन। क्या लिखते हैं, क्लोरीन। तो ये Na है जो हमारा सोडियम है, जो हमारा सोडियम है, Cl है जो हमारा क्लोरीन है। मतलब ये तत्व अलग है और ये तत्व अलग है। इन दोनों तत्वों को मैंने मिक्स किया तो मेरे को मिलके बन गया नमक। मेरा मिलके तैयार हो गया क्या, नमक। अब इसको हम पढ़ेंगे वैसे सोडियम क्लोराइड। ये मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, टॉपिक आएगा अपना बेसिक्स में ही कि रासायनिक समीकरण को लिखना, कि हम रासायनिक समीकरण लिखते कैसे। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स इन डेप्थ बता रहा हूँ, जिससे कि हम अगले चैप्टर्स में थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हम हेवीली चलेंगे और सीधा फुस करके जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा बेसिक्स स्लो लेके चलते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक तत्व सोडियम हो गया, एक तत्व क्लोरीन हो गया। तो इसी तरह से 2 या 2 से अधिक तत्व मिला लेते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिला के जो चीज तैयार होती है उसको बोलते हैं हम यौगिक। तो एक तरफ से जो सोडियम क्लोराइड है आपका यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यौगिक। क्या कहलाएगा, यौगिक, सोडियम क्लोराइड। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे कि वीडियो को पॉज करके, एक तो जो आपको स्क्रीन पे मैंने वो दी है टेबल, उसके स्क्रीनशॉट लो और उसको कॉपी में लिख लेना। जैसे कि भाई एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को Al से लिखते हैं। आर्गन है, आर्गन को Ar से लिखते हैं। बेरियम को Ba से, बोरोन को B से, फिर ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को CO से। जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में सांस भी लेना भूल जाता हूँ। कॉपर है, फ्लोरीन है, स्वर्ण मतलब गोल्ड, गोल्ड को Au से लिखते हैं। हाइड्रोजन है, आयोडीन है, आर्यन, सीसा को Pb लेड हो गया। फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, नियोन है, नाइट्रोजन। तो ये सारे के सारे आपके तत्व है जिसके अंदर सिंगल एक ही तत्व है, सिंगल एक ही तत्व है, वो हमारा सीधे सीधा क्या हो गया, तत्व। ठीक है भाई, आपने स्क्रीनशॉट देख लिया। उसके बाद मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट और भेज रहा हूँ, इसकी भी आप वीडियो पॉज करके पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है,
ले लिया। अब उसमें देखो मैंने यहाँ पे उसके बगल में आयन के नाम लिखे हैं और उनके प्रतीक लिखे हैं, प्रतीक इन द सेंस संकेत, यहाँ पे दिखा हुआ है संकेत लिखे हुए हैं। तो ये आपको याद करो या फिर लिख लो, जिससे आपको पता चले कि जब हम समीकरण बनाएंगे तो आपको वो अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए कि कैसे आया है। ठीक है, वह जैसे सोडियम है, सोडियम का होता है Na+, फिर पोटेशियम को K से लिखते हैं, सिल्वर को Ag से, कॉपर को Cu से। ठीक है भाई, और उसके बगल में देखो संयोजकता दे रखी है, टेबल दिख रहा है ना आपको, टेबल देखो यहाँ पे, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी कर देते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे देखो टेबल, जो सबसे पहले ऊपर यहाँ पे जो लिखा हुआ है दिख रहा है ना कि भाई सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये चारों के आगे यहाँ पे टॉपिक लाइन पे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है संयोजकता, मतलब कि सारे के सारे यहाँ तक लेके जितने भी सबकी संयोजकता एक है, सबकी संयोजकता एक है। ठीक है, फिर उसके नीचे दे रखा है मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। इन सब के ऊपर देखो, ऊपर स्क्वायर और फिर प्लस लिखा हुआ है, स्क्वायर प्लस, वो स्क्वायर नहीं है, वो आवेश है। स्क्वायर तो मैथ में पढ़ते हैं, ये हमारा हो जाता आवेश, मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस का चार्ज है, माइनस का चार्ज है, प्लस का कितना चार्ज है, माइनस का कितना चार्ज है, तो ये इनके ऊपर क्या कहलाएगा, आवेश। क्या बोलोगे, आवेश। स्क्वायर मत बोलना कि सर mg स्क्वायर प्लस क्लोरीन स्क्वायर माइनस, स्क्वायर नहीं बोलना है, इसको आवेश बोलना है। आगे बात समझ में, सभी के ऊपर इनकी संयोजकता लिखी हुई है, देख लो। ठीक है भाई, उसी तरह नीचे आ जाते हैं, नीचे 3rd नंबर पे जिनकी संयोजकता 3 है भाई, एल्युमिनियम है, आयरन है, नाइट्राइड है, फास्फेट है, और इनके सारे की संयोजकता 3 है, सबसे आगे। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा मेरा सब वो लग रहा है, थोड़ा सा मैं कैमरा सही कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों को, कमेंट में बताओ मेरे को फटाफट। ठीक है ना, मैं तत्व बोल रहा हूँ, उन तत्वों की संयोजकता नीचे कमेंट में बताते जाओ फटाफट। आप लोग अपने टेस्ट सारणी उतार लियोगे, वीडियो पॉज करके पहले तो सारणी का स्क्रीनशॉट लो, उसको उतार लो कॉपी में। ठीक है, क्योंकि हम जब रासायनिक समीकरण लिखेंगे, ये रासायनिक समीकरण लिखेंगे, तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कि आखिरकार तुम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट को करने के लिए पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने चारों चीज़ बता दी, उसके बाद मैं आपको 1 2 3 ये बताऊंगा, फिर हम रासायनिक समीकरण डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, और कुछ मैं समीकरण आपको लिखवा दूंगा, कुछ यौगिकों के नाम लिखवा दूंगा जो कि हमारे आगे काम आएंगे ही आएंगे। ठीक है भाई, जिससे कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कुछ तत्व मैं यहीं पे लिख दूंगा, आप लोग फटाफट कॉपी इसको पॉज करना, स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर उसको कर देना, फिर हम चलेंगे चैप्टर्स में। ठीक है भाई, तो कमेंट में बताओ मेरे को सबसे पहले ब्रोमाइड, ब्रोमाइड की संयोजकता कितनी है, कमेंट में जल्दी से लिखो, ब्रोमाइड की संयोजकता बताओ फटाफट। फिर उसके बाद आपको बताना है नाइट्राइड, किसका, नाइट्राइड की संयोजकता बताने की कितनी है, जल्दी से कमेंट करो नाइट्राइड की, नाइट्राइड जल्दी से, जो बच्चे देख रहे हैं, सुमन, कुमकुम, प्रिंस, अमन, जल्दी लिखो। फिर उसके बाद आपको बताना है आयरन की, किसकी, आयरन की। अब आयरन की 2 दे रखी है, 2 3 तो हम ज़्यादातर 2 वाली यूज़ करते हैं, Fe2SO4 आयरन सल्फेट, हाँ 2 वाला ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। जैसे कॉपर में भी 2 देखे तो कॉपर वाले भी 2 ही यूज़ करते हैं। जैसे आयरन है, आयरन का 2 में भी 3 में भी तो हम ज़्यादातर 2 वाला ही यूज़ करते हैं, जिसकी संयोजकता 2। ठीक है भाई, फिर उसके बाद सल्फेट, सल्फेट की संयोजकता बताओ कितनी है, कर दिया कमेंट। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये तो 3-4 चीज़ आपको क्लियर हो गई, कमेंट में बता दो क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले परमाणु क्रमांक, फिर उसके बाद है कक्षक, फिर उसके बाद संयोजकता, फिर एग्जाम्पल आपको बता ही दूंगा, फिर आ जाते हैं हम सीधा रासायनिक समीकरण पे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक, भाई आप लोगों के पास पीरियडिक टेबल है। ठीक है, उस पीरियडिक टेबल में जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये पीरियडिक टेबल है। इस पीरियडिक टेबल में जो सबसे पहले तत्व आ रहे हैं आप लोगों के भाई, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर, तो वो जो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं, वो तुम्हारे परमाणु क्रमांक है। कि वो उनको सबको पहले तो क्या था कि सभी तत्वों को हमने ऐसे ही छोड़ रखा था, कि सबके वेट के ऊपर ले रखा था कि भाई तत्व है, किसका हाइड्रोजन का वजन कितना है, कभी किसका, तो उन सब को अरेंज करने में काफ़ी टाइम लगा। फिर इन सबको परमाणु क्रमांक के अनुसार इन सबको संयोजित किया गया, लाइन से लिखा गया, जिससे कि सबको याद करने में आसानी हो जाए, और उनको परमाणु क्रमांक के हिसाब से लिख दिया। भाई परमाणु क्रमांक आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आता था कक्षक, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा मैंने, कक्षक का फॉर्मूला लिख रखा है 2n²। तो n की जगह आप ले सकते हैं परमाणु क्रमांक। बड़ी सिंपल सी भाषा में, जैसे मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ सोडियम का ही, किसका,
सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। कितना होता है? 11। मेरे हिसाब से 11 या 12 ऐसे ही होता है। एक मिनट देख लेते हैं। सोडियम, जिंक हो गया, सोडियम, हाँ सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। ठीक है। अब जो इनके परमाणु क्रमांक होते हैं उसको n मान लेते हैं। जो भी इनके परमाणु क्रमांक है उनको n मान लेते हैं। तो जो हमारे तत्व हो या पदार्थ हो, जो भी चीज़ है, ये सारे के सारे कक्षक में बने होते हैं। किसमें बने होते हैं? कक्षक में। ठीक है भाई, पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक और चौथे की जरूरत पड़े तो चौथा कक्षक भी। ठीक है। तो जो पहले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तुम बेसिक समझो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इतनी सारी चीजें समझाओ तो कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिक जो तुम्हें काम की चीजें बस वही समझा रहा हूँ, फिर हम अगली बार इसको बेसिकली डीपली लेके चलेंगे। अभी कक्षक पे आ जाते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको पता है कि पहले जो भी कक्षक में जाना है इस फॉर्मूले में फिट करो, कक्षक के अंदर डाल दो। ये फॉर्मूला रहा, फॉर्मूले में फिट करो, कक्षक के अंदर डाल दो। जैसे कि मेरा यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है? 11। सॉरी 11। ठीक है भाई। तो ये परमाणु संख्या हो गई। यहाँ पे जो n है, सॉरी n, जो मैंने आपको परमाणु संख्या नहीं लेनी, n आपको कक्षकों की संख्या लेनी है। यहाँ पे भाई 2n² और यहाँ पे n बराबर कक्षकों की संख्या। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह से ध्यान हो। नहीं तो आप बिल्कुल याद भी रख सकते हो, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है। 2n², n बराबर कक्षकों की संख्या। जैसे कि यहाँ पे पहला कक्षक, तो यहाँ पे n का मान कितना आ गया? 1। यहाँ पे दूसरा कक्षक, तो यहाँ पे n का मान आ गया 2। यहाँ पे तीसरा कक्षक, तो यहाँ पे आ गया n का मान 3। बस सिंपल सी बात है। ठीक है। तो जैसे मैं जाता हूँ पहले कक्षक में, तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ पे n की जगह मैंने 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर 1, और 1 को 2 से गुना कर दिया तो 2। मतलब कि जो पहले वाला कक्षक है इसके अंदर केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। ठीक है भाई। उसी तरह इसको मैं कर देता हूँ, n की जगह दूसरे कक्षक में आते हैं। किसमें? दूसरे कक्षक में आते हैं। तो यहाँ पे n की जगह मैंने रख दिया 2। तो अब यहाँ पे 2 रखता हूँ, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 को 2 से गुना कर दिया तो 4 दूनी 8। मतलब कि जो दूसरा वाला कक्षक है इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 8। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे कक्षक पे। तो तीसरे कक्षक का करते हैं तो 3 का स्क्वायर करना। तीसरा कक्षक है ना, तो 3, n का मान 3, तो 3 का स्क्वायर कर दे तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया? 9। 9 को 2 से गुना कर दे तो 9 दूनी 18। 9 दूनी 18। मतलब कि जो तीसरे वाला कक्षक है इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आप लोग सिंपल से ये याद रखो भाई, पहले वाले में 2 आएंगे, दूसरे वाले में 8 आएंगे, तीसरे वाले में 18 आएंगे, चौथे की जरूरत पड़ती है तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, 4 चौक 16, 4 का स्क्वायर किया तो 16, 16 को 2 से, मतलब चौथे वाले कक्षक में आ जाएंगे 32 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 32। अरे भाई ये माइक घूम रहा है पाँव के नीचे, कैमरे में लग गया तो कैमरा बाहर आ जाएगा, मेरा हाथ में आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि भाई पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षक में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथे की जरूरत पड़ी तो 32। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया तुम्हारा कक्षक, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जितने भी परमाणु संख्या है उनको इन कक्षकों में फिट करना होता है, कि यहाँ पे जितनी भी परमाणु संख्या उनको हम कक्षकों में डालते हैं, जिससे हमारे पास संयोजकता पता चल जाती है कि इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11। कितनी है? 11। अब हम इस 11 को इन कक्षकों में फिट करते हैं। ठीक है। तो हमें पता है कि सबसे पहले वाले कक्षक में तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो भाई पहला यहाँ आ गया 1 और एक यहाँ पे आ गया 2। कितने बच गए? 11 में से 2 चले गए, कितने बच गए? 9। अब दूसरे कक्षक में फिट करो, मतलब इन कक्षकों की संख्याओं में सभी परमाणु संख्या को फिट कर दो, बाकी जो बचता है वो लास्ट वाले में चले जाएगा। ठीक है भाई। तो पहली वाली में 2 आ गया, दूसरी वाली में 8 आ गए, तो 8 और 2 10 हो गया, फिर भी 1 बच रहा है, तो 1 चला जाएगा तीसरे वाली में, 1 चला जाएगा
तीसरी वाली में, आगे बस में। तो इस तरह से कक्षकों की संख्या को फिल किया जाता है और यहाँ से हमें संयोजकता पता चल जाती है कि उसकी बेसिकली संयोजकता कितनी है, वो प्लस का होगा या माइनस का होगा। ठीक है भाई। अब जैसे मैं ये सोडियम का एग्जांपल लेके आपको समझा रहा था, जिससे कि आपको ये जो टॉपिक लिख रखा है ना मैंने यहाँ पे संयोजकता, कि भाई किसी की संयोजकता कैसे निकलती है, वो प्लस का क्यों होता है, माइनस का क्यों होता है, उसके ऊपर 2 पावर क्यों है, 1 पावर क्यों नहीं है। तो ये सारी चीजें संयोजकता की वजह से होती है, वो इन कक्षकों की संख्या की वजह से होती है, जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के परमाणु संख्या 11 में से 2 पहले में आ जाती है, 8 दूसरे में आ जाती है, 1 बच जाता है, 1 हमारा तीसरे में आ जाती है, 1 हमारा तीसरे के अंदर आ जाती है। ठीक है भाई, हो गए टोटल 11 कंप्लीट, ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है भाई। अब इस 11वें में देखो यहाँ पे 11वें कक्षक, सॉरी जो तीसरा कक्षक है, पहला फुल है इसका, दूसरा फुल है, तीसरे कक्षक को अगर इसे फुल करना है, सोडियम को फुल करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसको? 17। कितनी जरूरत पड़ेगी? 17 इलेक्ट्रॉन्स की और जरूरत पड़ेगी इसको फुल होने में। तो 17, किसी को 17 मांगे तो उसको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे उसको पता है कि मेरे पास एक ही है, तो वो एक क्या कर सकता है, दे सकता है किसी को, एक किसी को दे सकता है। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे पूरे इलेक्ट्रॉन्स में से मान लो 15 इलेक्ट्रॉन्स भरे होते और 2 की कमी होती, तो 2 तो वो किसी से ले सकता था, 2 किसी से आराम से ले सकता है कक्षक पूरे करने के लिए। लेकिन यहाँ पे उसके पास टोटल एक ही है, बाकी कक्षक की उसकी संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, नहीं ले सकता। तो यहाँ पे उसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो किसी को दे सकता है, तो एक वो देने वाला इलेक्ट्रॉन बन गया। तो इसके पास जो फाइनल जो एक कक्षक बचा, अब किसी को दे देगा, किसी को साथ जुड़ने के लिए देना पड़ेगा उसको, तो यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले कक्षक में बचा, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हो गई, पहली चीज। फिर जो मैंने आपको टेबल बताई थी, टेबल स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, उसमें सोडियम के ऊपर यहाँ पे प्लस का निशान लगा हुआ है। भाई प्लस का निशान इसलिए लगा हुआ है क्योंकि इसको ये किसी को भी एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। भाई अब अमीर आदमी या तो वो 17 किसी से मांगे, भाई दे 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 करके मांगता रहे, जब तो उसको 17 मिले वही पता नहीं पूरे हो पाएंगे नहीं पाएंगे। लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा है, तो इसने कह लेगा बच्चा अपन मांगेंगे नहीं किसी से, किसी को दे देंगे, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको दे देंगे एक इलेक्ट्रॉन, भाई एक देना। अब ये अमीर आदमी बनेगा, प्लस वाला आदमी हो गया, पॉजिटिव आदमी हो गया, तो अब ये क्या करेगा, अपन देने वाले हैं, दे सकते हैं। ठीक है भाई। तो इसलिए इसके ऊपर प्लस का निशान है। उसी तरह किसी के आगे माइनस का निशान हो, किसी के आगे प्लस का निशान हो, तो इसी कक्षकों की संख्या से ही पता चलता है। भाई किसी के मान लो भाई यहाँ पे 2 भर गए और यहाँ पे 7 भर गए, 1 इलेक्ट्रॉन्स की उसको कमी हो गई। भाई मान लो किसी की संयोजकता 9 है, वहां पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ गई, तो वहां पे क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो माइनस का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बात समझ में क्लियर? कमेंट करो यस क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। कि अब हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे, उसके लिए अगली वीडियो का इंतजार करो। अगली वीडियो सैटरडे को मिलेगी आपको, रेगुलर कंटेंट इसी तरह से मिलता रहेगा, तो चैनल पे रेगुलर बने रहो और साइंस की जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेंगे 1-2 चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर जो भी नहीं आ रहे समझ में, तो उसके लिए अब रासायनिक समीकरण बच के लिखना, उसके लिए अगले वीडियो का इंतजार करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट भी जरूर करो, जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ पाओ और आपके पास रेगुलर वीडियोस आपको मिल सके। और दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता चुका हूँ अच्छी तरह से, कि जिन बच्चों को मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हैं, उसको अच्छी तरह से कर लेना, जो होमवर्क दिए हैं। आपका होमवर्क यही है, एक तो पेरियोडिक टेबल, आपको टेबल दिख रही होगी, इस पेरियोडिक टेबल में से आपको 1 से लेकर 30 तक के तत्व सारे को सभी को लिखना है। एक लाइन में परमाणु संख्या लिखनी है उनकी, और एक लाइन में उनके तत्वों के नाम लिखने, और एक लाइन में उनके प्रतीक लिखने हैं कि भाई इनके क्या क्या प्रतीक है। हाइड्रोजन को किससे लिखते हैं, एल्युमिनियम को किससे लिखते हैं, कैल्शियम को किससे लिखते हैं, कार्बन को किससे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला काम। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, आप जो दूसरी टेबल दिख रही है, इस टेबल के अंदर भाई किसकी संयोजकता कितनी है, किसकी संयोजकता कितनी नहीं है, जिससे कि आपको भाई सल्फेट को किससे लिखते हैं, सोडियम को किससे लिख दिया, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, जब जाके आप रासायनिक समीकरण लिख पाओगे। और फिर उसके बाद जाके पहला दूसरा तीसरा चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। तो आपको 2-3 होमवर्क दे दिए मैंने। एक तो पेरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 30 तक याद कर लो, 30 तक मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं, जिसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, बाकी भी आते हैं लेकिन 30 तक मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए। ठीक है भाई। उसके बाद इस पेरियोडिक टेबल में से आपको क्वेश्चंस को लिखने हैं, सॉरी
इनके तत्व लिखने, इनकी संयोजकता किसकी कितनी है ये आपको याद करनी बेसिकली। और दूसरी याद करने का तरीका मैंने बता ही दिया है, आप परमाणु संख्या याद रखो, क्या याद रखो, परमाणु संख्या, और फिर देख लो कि इस कक्षकों की संख्या में से कौन सी बाहर आ रही है, कौन सी अंदर आ रही है, किसकी कितनी है, किसकी कितनी, और आसानी से याद। तो ये 2 काम है जिससे कर लोगे तभी जाके रासायनिक समीकरण लिख पाओगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटी सी वीडियो है, क्लिप फटाक से उसको कर लेंगे, फिर चलेंगे सीधा प्रश्नावली की ओर। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए